हमारे साथ बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा हैं जो जम्मू के बाहू सीट से जीत के आए थे। विक्रम जी, कैसे देख रहे हैं जो आज रेजोल्यूशन लाया गया उसको? देखिए, ये रेजोल्यूशन ही लाया गया है, जम्मू कश्मीर को तबाही के रास्ते के लिए कोई कागज तैयार किया और बदकिस्मती ये है स्पीकर जो कि पूरे हाउस का होता है, क्लियर कट एजेंडा जो है वो एक जो घिनौनी मानसिकता इनके दिमाग में शुरू से रही है कि जम्मू कश्मीर को तबाही के रास्ते पे डालना है, उस मानसिकता के साथ ये लाए हैं। ये हम कहीं भी पास नहीं होने देंगे, ना ही इसको लागू होने देंगे। भारत के संविधान का मंदिर है हमारा पार्लियामेंट, उस पार्लियामेंट ने ध्वनिमति से पास किया। ये लोग तंग आके सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे ओहदे मुंह वापस भेजा। और अब क्या जम्मू कश्मीर की असेंबली इतनी पावरफुल है क्या? लेकिन विपक्ष बहुत मजबूत है। हम वोटों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अक्सरियत लेके आई है, 26% वोट लेके हम विधानसभा पहुंचे हैं। इनकी सीटों की अक्सरियत कैसे है? क्योंकि एनसी कांग्रेस का मिला हुआ वोट है। एनसी के वोट बैंक से कांग्रेस का वोट निकालो, ये सिंगल डिजिट पे आ जाएंगे। लेकिन मैं ये यकीन कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी मूव का पुरजोर विरोध करेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लेते हुए जो रेजोल्यूशन लाया गया है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सीपीआईएम के वही तारिक अमीन साहब। तारिक साहब, कैसे देख रहे हैं आप इस रेजोल्यूशन को और बीजेपी के विरोध? जहां तक ये रेजोल्यूशन जो आज हाउस ने पास किया, मेरी नजर में ये एक तारीखी जिम्मेदारी थी हाउस की, एक तारीखी जो एक गलती की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत के बिना आईनी हक स्पेशल स्टेटस का छीना गया जम्मू कश्मीर के आवाम से। और आज ये मुतालबा किया गया इस हाउस की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो प्रोसेस ऑफ डायलॉग शुरू कर ले। क्रेडिबल प्रोसेस ऑफ डायलॉग शुरू करने में अब लातोलाल होना नहीं चाहिए। इस राइट को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को, जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेट किया गया था, रेस्टोर करने के लिए ये एक तारीखी आवाज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारा मशवरा है, सुनना ही चाहिए। एलजी ने एक बयान दिया था बारामूला में जहां पे उन्होंने तो ये तो कहा कि स्टेटहुड मिलेगा सही वक्त, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा था कि जो भी हार्बर करेंगे मिलिटेंट्स के घर को अपने घरों में, नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या कुछ कहा, मैंने सुना नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि मिलिटेंसी कल भी हमारे लिए मुनासिब नहीं थी। मिलिटेंसी आज भी हमें कबूल नहीं। तशद्दुद किसी भी रंग की हो, बारूद कोई भी हो, बारूद है और हमें रास नहीं आता, हमारे वतन को रास नहीं आता। आप बुलडोजर एक्शन की बात जो कर रहे हैं, मैं बुलडोजर हो यार, मैं सिर्फ एक ही चाहता हूं कि एक ही बुलडोजर है मुल्क में, वो है आईन, जिसे बुलडोजर कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन बड़ी ताकत रखने वाला हमारे पास एक दिशा है कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल में और कानून की शक्ल में। मेरा तजुर्बा बता रहा है जो भी किया जाए गैर कानूनी हरकत पर काबू पाने के लिए वो कानून के दायरे के अंदर ही होना चाहिए। थैंक यू जी। तो आप पूछना क्या? देखिए, ये तो अफसोस की बात है कि यहाँ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो यहाँ पे इन प्लेस थी जम्मू कश्मीर में, जब से बीजेपी इस सदन में आई है तब से यहाँ पे उन मर्यादाओं का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। आज जिस तरीके से उन लोगों ने बिहेव किया, जिस तरीके से वो टेबल्स पे चढ़े, पाँव उसके ऊपर रखे, तो ये बराह रास्त असेंबली का एक ये कहें कि इंसल्ट है। तो ये अच्छी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस नहीं है। बाकी ठीक है, आपको अपनी बात रखनी है, आप एक दायरे के अंदर रह के, इखलाकी दायरे के अंदर रह के भी वो बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी समाज जो है इसको एक्सेप्ट करेगा। 15 दिन से जो यहाँ हमारी सिचुएशन बनी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, कल जो एलजी साहब का बयान भी आया, काफी तलख लफ्ज थे उसमें कि जहाँ पर भी किसी शायद की गई है किसी भी मिलिटेंट एक्टिविटी तो जमीन ही साफ कर देनी चाहिए। अब मैं काफी दिनों से इस बात पे बात कर रहा हूं कि जब तक यहाँ पे हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं लिया जाएगा, जब तक यहाँ पे एक इंक्लूसिव अप्रोच नहीं लिया जाएगा, ये 2 पावर सेंटर्स का जो तरीक़ाकार यहाँ पे चल रहा है,
मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क के हक में है या जम्मू कश्मीर के हक में है। आप चाहे वो सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग्स को लीजिए, चाहे सेक्रेटेरिएट में जो मुलाजमीन हैं उनको हैंडल करने की बात ले लीजिए, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। मेरे ख्याल में एलजी साहब को ऑफ कोर्स वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, उसका हमें पूरा उसका सम्मान है। लेकिन अब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो उनके इख्तियारात हैं, जो उनके हकूक हैं, उसका इस्तेमाल उनको करने देना चाहिए। और जिस तरीके से इस वक्त वो आई थिंक अभी उन्होंने शायद इस चीज़ को मेरे ख्याल में एक्सेप्ट नहीं किया है कि यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जितना जल्द वो इस चीज़ को और ख़ासतौर से सरकार को काम करने देंगे उतना अच्छा रहेगा। शायद इसीलिए जय श्री राम के नारे पहली बार यहाँ पे लग गए। रिलीजियस नारों को असेंबली में करना किस तद तक से? ये देखिए, जो हमारा प्रीएम्बल है, अगर उस प्रीएम्बल को ये लोग पढ़ें तो उसके हिसाब से किसी भी मजहबी नारे या किसी भी मजहबी जज्बात को उभारने की इजाजत नहीं है। तो ये तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की ही एक वायलेशन है। ये था कि बुलडोजर एक्शन जम्मू कश्मीर में भी होगा, तो क्या आप कहेंगे इस बात पे कि जो बुलडोजर एक्शन वो कंटिन्यू रहेगा? देखिए, अब ये बात जो आप बता रहे हैं, इसका बराह रास्त यही मतलब निकलता है कि वो यहाँ जमहूरियत को पनपने की इजाजत नहीं देंगे। ये प्रेरोगेटिव चुनिंदा सरकार का है कि किस वायलेशन के खिलाफ कौन सी एक्शन होगी, कानून क्या इजाजत देता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या इजाजत देता है। नोबडी इज ओवर द लॉ और नोबडी इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 और स्पेशल स्टेटस को लाए गए रेजोल्यूशन पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पीडीपी के नेता वहीद रहमान पारा साहब। वहीद, आपने एक रेजोल्यूशन लाया था पहले दिन ही, अब जो ट्रेजरी की तरफ से लाया गया है, तो कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक इट्स अ वेलकम मूव। हम सभी लोग चाहते थे जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस की बात हो इस असेंबली में पहली सभा में, और सभी लोग चाहते थे कि रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस की बात हो। कुछ चीज़ें वेगली है, बट देर आए दुरुस्त आए। वी इनिशिएटेड दिस प्रोसेस and the government has seconded, supported in a very different form. It should have clearly, resolution has not clearly condemned 5th August, have not clearly sought restoration of special status. The words could have been better, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, और जम्मू कश्मीर की आवाम की जो रिफ्लेक्शन है कि स्पेशल स्टेटस रेस्टोर किया जाए, उम्मीद है कि बाकी सारी पार्टियां एक तरफ और बीजेपी एक तरफ होगी। क्या जम्मू वर्सेस डिवाइड इससे नहीं बढ़ेगा? जम्मू वर्सेस नहीं, डिवाइड तो थोड़ा बहुत कई चीज़ों पे है, क्योंकि दे आर इन फेवर ऑफ एब्रोगेशन एंड वी आर अगेंस्ट एब्रोगेशन। सो आई थिंक दिस इज द लार्जर sentiments in Jammu and Kashmir are for restoration of special status, and that. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.